शिव कर्तव्य कैसे करते हैं? प्रश्न उठता है कि शिव अशरीरी है और ज्योति बिंदु रूप है। वो इस मनुष्य लोक में कल्याण करने का कर्तव्य कैसे करते हैं? वह इस लोक में जन्म कैसे लेते हैं? इस विषय में जानने के योग्य बात यह है कि शिव तो अजन्मा और मृत्युंजय माने गए हैं। वह तो देवों के भी देव अथवा सर्वेश्वर है। अतः उनका जन्म किसी देवता या मनुष्य के रूप में नहीं होता। शिव तो कर्मातीत और सदा मुक्त है, इसलिए वह नस नाड़ी के बंधन में नहीं आते। वह तो महाकालेश्वर है, इसलिए वह बाल, युवा, वृद्ध अथवा जन्म मरण रूप काल के वश में भी नहीं होते। हाँ, संसार भर के नर नारियों को मुक्त करने के लिए, भक्तों को अपना परिचय देने के लिए, लोगों को पापों तथा दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए, अर्थात सतयुगी पावन तथा सुखी सृष्टि रचने के लिए वह कलियुग के अंत में एक साधारण मनुष्य के तन में प्रवेश अथवा सन्निवेश करते हैं, जिसका नाम वह प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। उनके मुख से ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा देकर वह मनुष्य को देवता बनाते हैं। इस प्रकार ही वह भारतवासियों का चारित्रिक नवनिर्माण करके सतयुगी दैवी सृष्टि की पुनः स्थापना करते हैं। शिव पुराण में भी लिखा है कि भगवान शिव ने कहा, मैं ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट होऊंगा। आगे लिखा है कि इस कथन के अनुसार समस्त संसार पर अनुग्रह करने के लिए शिव ब्रह्मा जी के ललाट से प्रकट हुए और उनका नाम रुद्र हुआ। शिव पुराण में यह भी लिखा है कि जब ब्रह्मा जी द्वारा सतयुगी सृष्टि रचने का कार्य तीव्र गति से नहीं हुआ और इस कारण वो निरुत्साहित थे, तब शिव ने ब्रह्मा जी की काया में प्रवेश किया, ब्रह्मा जी को पुनर्जीवित किया और उनके मुख द्वारा सृष्टि रची। शिव पुराण में अनेक बार यह उल्लेख आया है कि भगवान शिव ने पहले प्रजापिता ब्रह्मा को रचा और फिर उस द्वारा सतयुगी सृष्टि को रचा। इस पौराणिक उल्लेख का भी यही भाव है कि परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के मस्तिष्क ललाट में अवतरित हुए और उसके मुख द्वारा ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा देकर उन्होंने संसार का कल्याण किया। संसार का कल्याण करने की ईश्वरीय युक्ति। कलियुग के अंतिम चरण में अज्ञान रूपी रात्रि में जब परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित होते हैं, तब वे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा देते हैं कि काम वासना का भोग एक जीव घातक विष लेने के समान है, जिससे कि मनुष्य के जन्म जन्मांतर का सर्वनाश होता है। अतः ज्ञान रूपी सोम अथवा अमृत पिलाकर परम पिता परमात्मा शिव, जिन्हें ही सोमनाथ और अमरनाथ भी कहा जाता है, इस संसार सागर से सारा विष हर लेते हैं। इसी कारण उन्हें विष हर भी कहा गया है। परमात्मा शिव के उसी कर्तव्य की स्मृति में आज भी लोग जब शिवरात्रि का उत्सव मनाते हैं, तब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। वैसे भी जो शैव लोग प्रसिद्ध पाशुपत व्रत रखते हैं, वे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जो मनुष्य 12 वर्ष तक निरंतर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसे पाशुपत व्रत का बहुत फल मिलता है, ऐसी शैव लोगों की मान्यता है। पाशुपत व्रत रखने वाले शैव लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के अतिरिक्त शिव की याद में रहने का अभ्यास करते हैं तथा जो वस्तुएं उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं, उन्हें शिव को अर्पण करते हैं और शिव की सेवा में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। ये 4 बातें मुख्य रूप से उनके व्रत में शामिल हैं। वर्तमान समय शिवरात्रि का समय है। अब विष को छोड़कर शिव से प्रीति जोड़ो। अतः हम सबका कर्तव्य है कि उनकी आज्ञानुसार हम नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करें और शिव के अर्पण होकर संसार की ज्ञान सेवा करें। वास्तव में यही सच्चा पाशुपत व्रत है, जिसका फल मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति माना गया है। अब मनुष्य को चाहिए कि विकारों रूपी विष से नाता तोड़कर परमपिता परमात्मा शिव से वह अपना नाता जोड़े। वास्तव में शिवरात्रि केवल एक दिन नहीं होती, बल्कि जब तक शिव परमात्मा इस अज्ञान रात्रि में अपना कर्तव्य कर रहे हैं, ये सारा समय ही शिवरात्रि है, जिसमें कि मनुष्यात्मा को
ज्ञान द्वारा ही जागरण मनाना चाहिए। शिव परमात्मा की स्मृति में स्थित होना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का सहज पालन करना चाहिए। यही शिवरात्रि का त्योहार मनाने की सच्ची रीति है। परमात्मा शिव, नंदी और भागीरथ का रहस्य। सबसे विचित्र बात तो यह है कि सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा शिव की सवारी बूढ़े बैल अर्थात नंदीगण को दिखाया जाता है। जो स्वयं सर्वशक्तिवान हो, भला उसके लिए बैल की सवारी का क्या अर्थ है? इसका भी गहरा आध्यात्मिक महात्म्य है। परमात्मा शिव का अपना शरीर नहीं है, वह ज्योतिर्बिंदु निराकार है। कलियुग के अंत और सतयुग के आदि के बीच में, अर्थात पूरे कल्प के अंत और नए कल्प के प्रारंभ के समय, परमात्मा नई सृष्टि के सृजन के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेते हैं तथा दैवी गुणों की धारणा की शिक्षा देते हैं। यह नंदीगण, बूढ़े बैल तो मात्र प्रतीक है, परंतु इसका अर्थ यह है कि परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के बूढ़े तन का उपयोग सृष्टि को नया बनाने में करते हैं। इसलिए शास्त्रों में वर्णित है कि परमात्मा बूढ़े बैल अर्थात नंदी की सवारी करते हैं। परमात्मा की इस सवारी को भागीरथ भी कहते हैं। भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, जिसका उपयोग स्वयं परमात्मा के अवतरण के लिए होता है। इनसे भाग्यशाली और कौन कहा जा सकता है? इस समय परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा करा रहे हैं। स्वर्णिम प्रभात का आगाज है शिवरात्रि का पर्व। कहा जाता है, सर्व पर्वों में पर्व महान, शिव जयंती है सर्व महान। भारत तथा पूरे विश्व में मनाए जाने वाले पर्व अतीत में हुई ईश्वरीय और दैवीय महान घटनाओं के यादगार हैं। सभी पर्वों के अपने अपने महत्व है, परंतु कुछ ऐसे महापर्व होते हैं जो सृष्टि तथा मानव जीवन को नई सुबह और स्वर्णिम अवसर प्रदान करते हैं। पर्व सबसे श्रेष्ठ है। यह महापर्व आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुखद संयोग, रात्रि से निकल प्रकाश में जाने तथा अज्ञानता से परिवर्तन होकर सुजानता की नई सुबह की दुनिया का आगमन होता है। देवों के देव महादेव परमात्मा शिव की महिमा काशी से काबा तक विभिन्न रूपों में गाई और पूजी जाती है। शिवलिंग के रूप में परमात्मा की यादगार पूरे विश्व में पूजी जाती है। अनेक धर्मों और पंथों में भी निराकार परमात्मा शिव विविध रूपों में स्वीकार्य है। अज्ञानता की रात्रि ने मनुष्य को परमात्मा के वास्तविक सच्चाई से दूर कर दिया है। इसलिए तो मुक्तिदाता को अज्ञानता की रात्रि में आने की आवश्यकता होती है। यह घोर अज्ञानता की रात्रि का घोतक नहीं तो और क्या है? यह ऐसा वक्त है जब मनुष्यों की आस्था और विश्वास के सर्वोच्च स्थान मंदिर, मस्जिद और अन्य पवित्र स्थानों पर अन्याय, हिंसा, अत्याचार और लूटपाट करने से भी लोग नहीं हिचकते हैं। इस घोर अज्ञानता की रात्रि में दानवी प्रवृत्तियां मानवता को कुचल देती है। ऐसा चिन्ह पूरी सृष्टि के बदलने का संकेत होता है। समयानुसार इस सृष्टि का परिवर्तन होना ईश्वरीय संविधान का अटल सत्य नियम है। चारों युगों से बनी इस सृष्टि का कलियुग सृष्टि चक्र की अंतिम अवस्था होती है। इस घोर अज्ञानता की रात्रि वाले समय, कलियुग के आदि और सतयुग के प्रारंभ में सृष्टि के जगत नियंता, सर्व आत्माओं के पिता, विश्व कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव का अवतरण होता है। प्रत्येक मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि यह वक्त बदलाव का है। पुरानी दुनिया की अंत तथा स्वर्णिम प्रभात के आगाज का शुभ संकेत है। अत्याचार के समाप्त होने तथा सदाचार की स्थापना की पहल का है। यह सर्वविदित है कि जब किसी भी चीज की अति हो जाती है तो उसका अंत ईश्वरीय नियम है। आज समाज की और पूरी दुनिया की स्थिति भी ऐसे ही संकेत का प्रबल उदाहरण है। पूरी मानवता इस दुनिया से मिट चुकी है। आणविक हथियारों के ढेर पर सोई इस दुनिया की अंतिम श्वास है। प्रकृति के पांचों तत्व भी मनुष्य को सुख देने की असमर्थता जाहिर कर दी है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा आदि परिवर्तन का प्रबल संकेत है। इस पर्व का समय के हिसाब से विश्लेषण करें तो भारतीय महीने के अनुसार यह वर्ष का अंतिम महीना होता है। इसके बाद प्रकृति के तत्व भी अपना कलेवर बदलकर सुखदायी हो जाते हैं, जिसे बसंत ऋतु कहते हैं। यह सभी ऋतुओं में सबसे सुंदर
और सुखदायी ऋतु होती है। पेड़ पौधे भी अपनी पुरानी पत्तियों को छोड़ नई पत्तियां धारण कर लेते हैं। धरती भी अपने गर्भ से सुगंधित पुष्पों को जन्म देकर चारों तरफ खुशहाली और सद्भावना का संदेश देती है। भगवान शिव जब अज्ञानता की रात्रि अर्थात कलयुग को बदल सतयुग की स्थापना करते हैं, उसका स्थूल यादगार यह शिवरात्रि का महापर्व है और सतयुग की महिमा का द्योतक है बसंत ऋतु। इस परिवर्तन की अंतिम बेला में पूरे भारत तथा विश्व भर में मनाए जाने वाले महाशिवरात्रि के इस महान पर्व पर गुप्त रूप में महापरिवर्तन का कार्य करा रहे परमपिता परमात्मा शिव को पहचान कर शिवरात्रि पर्व पर अपने बुराइयों को स्वाहा करे और दैवी गुणधारी बन नई दुनिया की स्थापना के महान कार्य में सहयोगी बने। यही परमात्मा का सर्व आत्माओं प्रति शिवरात्रि का शुभ संदेश है।